हेलो फ्रेंड, मास्टर डॉक्टर चक्कर फ्रॉम डांसर हेल्थ केयर कंसर्न न्यूरोथेरापिस्ट फ्रॉम बड़ौदा। दोस्तों, हम इस नए पेशेंट से बात करेंगे कि उनको एग्जैक्टली क्या तकलीफ थी यहाँ हमारे ट्रीटमेंट आने से पहले और ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको क्या बेनिफिट मिला है। તમારું નામ દર્શક મિત્રોને કહેશો? શું નામ છે આપનું? અંબાબેન કાંતિભાઈ પટેલ. અને કેટલી ઉંમર છે આપની બા? મારી 76 વર્ષની. ઓકે, અમારી જો ટ્રીટમેન્ટ આવતા પહેલા આપણે શું તકલીફ હતી? મને કમરની ઢીચરની અને ગોચીની બરોબર છે, દુખાવો થતો હતો. દુખાવો થતો. દાદા, આપ જે કે શું તકલીફ હતી એને એ આવતા પહેલા ટ્રીટમેન્ટ આવતા પહેલા આપણે અમે 2019 ની અંદર એમનું કમરનું ઓપરેશન મણકાનું કરાવેલું હતું. ત્યાર પછી છેલ્લા 3-4 મહિનાથી થોડી વધારે તકલીફ પડવા મળી એટલે મને એક રેફરન્સ મળ્યો કે આ સમાચાર રસ્તા ચેતન ઠક્કર કરીને એક ડૉક્ટર છે એમનો સંપર્ક કરો અને એ ન્યુરોપથની કાર્યવાહી કરે છે, આ ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. એટલે અમે એક દિવસ એમના લિંક પર ગયા અને ત્યાર પછી એમની જોડે બધું બતાવીને અમે આ ટ્રીટમેન્ટ ત્યાં જઈ શકાયું નહોતું એટલે ઘરેથી એમને હોમ ટ્રીટમેન્ટ આપવા માટેની વિનંતી કરી. એ વિનંતીના અનુસંધાનમાં અમને ગયા શનિવારથી અમને 13મી તારીખથી આ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી. 5 દિવસ થયા. 6 દિવસ છે. 5 પૂરા થયા, આજે 6ઠ્ઠો દિવસ છે અને હજુ 2-3 દિવસ બાકી છે. અને આ ટ્રીટમેન્ટથી એમને જે તકલીફ પડતી હતી કે ચાલવામાં તકલીફ પહેલાં 2-2.5 મહિનાથી વધારે પડતી હતી, દુખાવો શરીરમાં રહેતો હતો, ઘૂંટણમાં પણ દુખાવાના કારણે એમને એ પણ તકલીફ રહેતી હતી અને પાછળ કમરોની અંદર એમને મણકાના પ્રોબ્લેમને લીધે એમાં પણ એમને મુશ્કેલી રહેતી હતી. એટલે આ ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરાયા પછીથી દરરોજ ડૉક્ટર ચેતન ઠક્કર દિવસમાં 2 વાર 2 કલાક સુધી એમની ટ્રીટમેન્ટ આપી અને એમને ચલાવવાની પ્રેક્ટિસ કરાવે, ઘૂંટણ વારવાની પ્રેક્ટિસ કરાવે છે, પછી એમને પલાઠી વરાવડાવે છે અને એ રીતે એમને ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે. એનાથી એમને ઘણી રાહત પણ અનુભવે છે અને આ ટ્રીટમેન્ટથી અમને પૂરેપૂરો ફાયદો થશે એવી અમને શ્રદ્ધા પણ છે અને વિશ્વાસ પણ છે. दोस्तों, इनका हम एमआरआई रिपोर्ट देखेंगे कि ऑपरेशन के पहले उनकी क्या तकलीफ थी, क्या एमआरआई रिपोर्ट आया था और 2 साल बाद भी वापस उन्होंने बीजेपी कराया था ना अपने ट्रीटमेंट एमआरआई। नेक्स्ट एमआरआई भी उन्होंने सेकंड दिया था, वो आपको दिखाता हूँ मैं और देखिए कि उनको क्या फर्क था। ऑपरेशन करने के बाद भी उनको कुछ रिलीफ नहीं मिला था, ये हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये अंबाबेन पटेल का एमआरआई रिपोर्ट है, पुराना 2-2.5 साल पहले 8 नवंबर 2019 का, जिसके अंदर एट D112 L1 L1 L2 L2 L3 में डिस्क डेसिकेशन और डिफ्यूज पोस्टीरियर डिस्क बल्जिंग दिखा रहा था। एट द टाइम उस टाइम पे L3 L4 में भी डिस्क बल्जिंग था, L5 S1 में भी डिस्क बल्जिंग था, L4 L5 में भी डिस्क बल्जिंग था और उन्होंने L5 S1 L4 L5 में उन्होंने ऑपरेट करवाया था। और उस टाइम पे देख रहे डायमीटर, अगर स्पाइनल कैनल की बात करते हैं हम लोग तो L4 L5 में सिर्फ 3.3 mm था, L5 S1 में 8.7 mm था, मतलब 4th ग्रेड का उनको डिस्क बल्जिंग था और उन्होंने 2019 में ऑपरेट करवाया था। उसके बाद दिसंबर 21 में फिर से नया रिपोर्ट हम चेक करेंगे। ये उनका दूसरा रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसके अंदर हमको मालूम पड़ता है कि उनको ग्रेड 1 का एंटीरियोलेथेसिस है भी, वर्टिब्रे L4 L5 वर्टिब्रे में है। इसके बाद डीजेनरेटिव चेंजेस बहुत सारे उसके अंदर आए हुए हैं, जिसमें L2 L3 L3 L4 L4 L5 L5 S1 उसके अंदर भी पूरा डिस्क बल्जिंग, डिस्क हर्निएशन है, प्लस डीजेनरेटिव लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी और फेजेट जॉइंट एट्रोफी भी L3 L4 L5 S1 में दिख रहा है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उनका जो स्पाइनल कॉर्ड मेजरमेंट है वो भी L4 L5 में 7.1 है और L5 S1 में 7.9 है, मतलब 4th ग्रेड का उनको ये तकलीफ डिस्क बल्जिंग का है। इसके अलावा C4 C5 C5 C6 और C7 में भी उनको डिस्क बल्जिंग है, मतलब सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है। ये उनका पूरा रिपोर्ट है।
था उस टाइम पे L4 L5 में डिस्क बल्जिंग था उस टाइम पे L4 L5 का उन्होंने एक ऑपरेशन करवाया था 2-2.5 साल ऊपर हो गए 2019 में करवाया था। फिर भी अभी जब लेटेस्ट दूसरा MRI में देखा आपने कि उनको L3 L4 L2 L3 L3 L4 L4 L5 और L5 S1 में भी डिस्क बल्जिंग हो गया है। जो ऑपरेशन करवाया था वहाँ पे भी डिस्क बल्जिंग है और उनकी साइज देखने जावे तो 7.8 7.9 ऐसी L4 L5 L5 S1 में है, मतलब 4th ग्रेड का वो डिस्क बल्जिंग है, प्लस लिगामेंटम फ्लेवम भी उनको फिलहाल हो गया था। तो फिर भी उन्होंने उनका बहुत सारा तकलीफ आ रही थी, इसके कारण फिर उन्होंने हमारा कांटेक्ट किया और हमसे ट्रीटमेंट चालू करवाया। 5 दिन हुए ट्रीटमेंट के। अच्छा, 5 દિવસ ટ્રીટમેન્ટ લીધા પછી આપણને શું રાહત થઈ, શું બેનિફિટ થયો આપને? અમારો ચેતનભાઈ ઠક્કરનો કોન્ટેક્ટ કર્યા પછીથી અમારા નિવાસ સ્થાને રેવા પાર્ક બંગલોઝમાં એમને હોમ ટ્રીટમેન્ટ માટે અમે એમને બોલાવ્યા અને આજે 6ઠ્ઠો દિવસ છે અને 6ઠ્ઠા દિવસ સુધીમાં એમને જે અગાઉ તકલીફો જે પડતી હતી એ તકલીફોમાં એમને રિલીફ થઈ છે। જે દુખાવો હતો એ ઓછો પણ થયો છે, ચાલવામાં જે તકલીફ પડતી હતી એ પણ થોડી તો ઓછી થઈ છે, પલાઠી વારવામાં પણ એમને પ્રેક્ટિસ કરાવડાવી છે એટલે પલાઠી પણ વારી શકે છે અને એમને જે ઘૂંટણના દર્દ થતા હતા અને એ પણ એમને એમાં રિલીફ મળી છે। तो देखा दोस्तों, ये 21st सेंचुरी का नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आयुर्वेदिक न्यूरो पंचकरण थेरेपी बोलते हैं, जिससे विदाउट ऑपरेशन ही सब बीमारी जैसे डिस्क बल्जिंग हो या डिस्क हर्निएशन हो या फिर सर्वाइकल हो या बैक पेन हो या फिर घुटनों का दर्द हो या उससे जुड़ी कोई बीमारी हो, उससे आप विदाउट ऑपरेशन विदाउट सर्जरी ही ठीक हो सकते हो। यदि आप भी ऐसी कोई बीमारी से जूझ रहे हो और आपको विदाउट ऑपरेशन ठीक होना है तो आज नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमारा कांटेक्ट कीजिए और हमसे मशवरा करके आप विदाउट ऑपरेशन अपनी लाइफ अच्छी तरह से बसर कीजिए।